हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी बहादुरी के किस्से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। तो ऐसी कौन सी चर्चाएं आपके बारे में हो रही हैं, आपकी बहादुरी के बारे में हो रही हैं? क्या अच्छी चर्चाएं हैं या बुरी चर्चाएं हैं, ख़राब हैं? सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है, तो जल्दी जल्दी से एनर्जी को सेंड कीजिए, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके और लाइक करके। शेयर भी कर सकते हैं जिससे किसी के काम आए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। अगर आपको बहुत आवश्यकता है, आपके सारे मार्ग आपको बंद नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आप करें क्या, तब आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी चार्ज सारे डीपी पे लगे हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप आज से पहले इतने बहादुर नहीं थे। बहादुर तो आप मैं कहूँगी पैदा ही हुए, कहीं ना कहीं खून में ही इंसान के होती है बहादुरी। बचपन से आपको ऐसा तो नहीं डर लगता था, जैसे बच्चे होते ना, थोड़े थोड़े अंधेरे से डर गए, इससे डर गए, वैसे नहीं थे आप। आपके अंदर हिम्मत थी, है ना। बच्चों में सबसे ज़्यादा बहादुर बच्चे मैं कहूँगी कहा गया, लेकिन इतना भी बहादुर नहीं थे कि आप समाज से कट के रह लेते, अलग थलग रह लेते। आपको भी लोगों की ज़रूरत थी, आपको भी प्यार की ज़रूरत थी, आप भी डरते थे उन चीज़ों से जिन्हें आप बहुत चाहते थे उनको खोने से, कोई घटना के होने से। काफ़ी कुछ डर और मायूसी का एहसास किया करते थे आप। बहुत भोले भाले एकदम से, ऐसे जैसे एक इंसान होता है ना, दिल में हमेशा अपने रिश्तों को लेके एक सन से बना रहना, कहीं ऐसा ना हो ये इंसान मुझसे दूर चला जाए, ये मेरे लोग मुझसे दूर चले जाएं, मैं अपने माता पिता से कहीं अलग ना हो जाऊं। बहुत ज़्यादा जुड़ाव और लगाव आपका रहा लोगों से। आपने जिसको भी प्यार कर लिया, जिसको दोस्त मान लिया तो मान लिया, हमेशा के लिए हो गया, स्थायी हो गया आपके जीवन में। फिर उसके लिए डर हो गया, कहीं वो आपके साथ धोखा ना करते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इन चीज़ों में आप बहुत फंसे रहे। और हुआ क्या, ये डर आपका इतना हावी हुआ कि आपने उनको ही खो दिया जिनको लेके आप डरते रहे या डरती रहें। तो कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे मन की जो विचारधाराएं होती हैं, हम जितना मैनिफेस्टेशन का जो है कि मैनिफेस्ट करो तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, फिर लोग कहते हैं हम तो मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी तो नहीं होती हैं। तो आप समझना, जितनी मजबूती से हम निगेटिव चीज़ को सोच लेते हैं कि ये होगा ही, उतनी मजबूती से हम क्या पॉजिटिव चीज़ को नहीं सोच पाते। उसमें एक संशय एक मन के अंदर एक साइड से चल ही रहा होता है कि नहीं ऐसे थोड़े ही होगा, ऐसे। तो क्या होता है, निगेटिव चीज़ पहले मैनिफेस्ट हो जाती है ना, और पॉजिटिव को टाइम लग जाता है। तो ये आपने समझा, जाना, और हुआ आपकी लाइफ में यही कि आप सोचते रहे अपने रिश्तों को लेके, आप घबराते रहे, डरते रहे। अकेले होने से आपको बहुत घबराहट होती थी। आप सोचते थे आप एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे, कैसे जी पाएंगे इस पर्सन या पर्सनी के बिना, या इन लोगों के बिना, रिश्ते नाते, आपके एक्स बैक्स नेक्स्ट जो भी हैं, आपके रिश्ते नाते अटरम सटरम जो ज़िंदगी में जुड़े रहे लोग, मैं कह रही हूँ ऐसे समझना, आपकी जितने भी जिनके भी विषय में आप सोच रहे हैं उनको खोने से आप बहुत डरती, सबसे एकदम दिल से लगाओ। और सच बात तो ये है कि आप एक सच्चे कहूँगी मैं, एक योद्धा रहे जीवन के, लेकिन आपने अपने आप को उस टाइम पहचाना नहीं। तब देखो ईश्वर ने आपकी एक कड़ी परीक्षा खड़ी करती है आपके सामने ऐसे सवाल रखती है ज़िंदगी के कि आपको पहचानना पड़ा कि आप भी एक बहादुर इंसान हैं।
कायर नहीं हैं, आप उन चीज़ों से खोने से नहीं डरते। अच्छा, कायर कहाँ हो जाते आप? कायर वहाँ हो जाते जब इन सब चीज़ों को होने के बाद आप हार जाते हैं। आप उनके दिल में लोगों को लेके आने लगा, ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ जा रहे हैं, ये मेरे, आप समझने लगे। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं ये साथ में मैनिफेस्ट भी होता चला गया। कहीं हमारा साथी धोखा तो नहीं कर रहा है, कहीं ये अदर रिलेशन में तो नहीं, ये हमें टाइम नहीं दे रहा, ये हमसे बात नहीं कर रहा, या ये रिश्तेदार कुछ मन में बुरा सोच रहा है मेरे। वो हुआ क्या, धीरे धीरे आपका ये मैनिफेस्टेशन हो गया। ब्रह्मांड में हमारी वाइब्रेशन पहुंचती हैं, ये 100% सत्य है। जैसा हम सोचते हैं हमारे मन की वही चीज़ें पूरी होती हैं, देर सवेर। और बुरी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं क्योंकि हम उसको इतनी गहराई से सोच लेते हैं, पक्के तौर पे जान लेते हैं, या हमेशा ही हमारे मन में नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो अब आपने क्या किया, अपने आप को परिवर्तित किया। आपने वो बहादुरी दिखाई, उस समय पे बहादुरी दिखाई जिस समय पे कहते हैं ना कि सब कुछ नष्ट हो जाना। तो आपके जीवन से मान सम्मान, प्यार, रिश्ते, नाते एक एक करके इतना दूर चले गए। उन लोगों ने असलियत अपनी खुल खुल के दिखा दी जो आपके बेहद करीब थे, जिन्होंने ढोंग किया अपनेपन का, जिन्होंने, तो ये देखो ईश्वर की बड़ी कृपा रही आपके ऊपर, डिवाइन की। अगर वो इसी ढोंग में करते करते आपको तो पूरी तरीके से नष्ट कर देते और आप उन्हीं के प्यार में बने रहते, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे हैं, ये हैं, वो हैं, इसी में लगे रहते, तो आज आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। जो आज आप हैं, कुछ भी किया है आपने, अपने ऊपर स्टैंड लिया है, आप कुछ नहीं करती हैं। अगर घर में रहती हैं, महिला हैं, कष्ट उठाए हैं आपने और फिर भी आप कुछ नहीं कर रही हैं, रास्ते नहीं खोज पाई हैं, लेकिन आपने पहले से एहसास तो किया है कि आपके अंदर कितनी मजबूती आई है, कितनी बहादुरी से आप इन लोगों का सामना करती हैं, चुप रह के भी हरा देती हैं, हराने की क्षमता आप रखती हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को आपसे भय भी है। और जो लोग कदम उठा चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को इन सारी चीज़ों से उभार लिया, उनकी बहादुरी के बिल्कुल लोगों के बीच में किस्से होते हैं कि जब एक मुकाम ऐसा आता है ज़िंदगी का, जब इंसान हार जाता है चारों तरफ से, तो वो ख़त्म होने की सोचता है। आपने उस टाइम पे अपने आप को ज़िंदा रखा। आप भी तो मर सकते थे, आपके भी तो मन में आया था कि अगर ये मैं सारा चीज़ ख़त्म, अपने जीवन को ही ख़त्म कर दूँ तो मैं तो कष्ट से उबर जाऊँगा। लेकिन आपको पता है ये मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है, कितने करोड़ों लाखों पुण्यों के आपने कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके आपको ये मनुष्य जीवन मिला। और ईश्वर को चुन लेते हैं कुछ लोगों को, और चुने हुए लोगों के जीवन में ही ज़्यादा कष्ट आते हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि जो तपस्याएँ, जो आपने की, साधनाएँ की, अपने जीवन को एक उच्च शिखर पे ले जाने की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आज आप क्यों डगमगा रहे हैं, क्यों इस संसार में इतना फंस रहे हैं, क्यों लोगों को इतना प्यार कर रहे हैं कि अपने आप को भूल बैठे हैं। तब ईश्वर ने क्या कहा, क्या किया, आपके जीवन में वो चीज़ें आपको दिखाई कि जो शायद बर्दाश्त से बाहर थीं। बड़ा ही कष्टप्रद रहा होगा आपके लिए, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर किसी ऐसे इंसान से दूरी, किसी ऐसे रिश्ते को खो देना जिसके लिए जीना मरना सब कुछ आपके लिए ही है ना, जो आप उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उन्हीं के लिए मर रहे हैं। तो कितने ही लोगों ने अपने बेबीज से दूरी हुई हैं, कितने ही लोगों की अपने हस्बैंड वाइफ में दूरी हुई है, कितने ही लोगों की अपने माता पिता से दूरी बनी है, कितने ही लोगों के बहुत करीबी अपने रिश्तेदारों से दूरी हुई है, जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया। अब आप एक इस चीज़ से तो डरते हैं कि अब मैं किसी से ज़्यादा प्यार नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि आप जिसको भी प्यार कर लेते हैं वो इंसान ऐसी करामातें दिखा देता है। तो अब आप डरते हुए चल रहे हैं, अब आप ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं, आप झुकाव भी देखते हैं किसी के प्रति। कोई भी रिश्ता वो हो सकता है, रिश्तों में कितने ही सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, है ना, जिनमें बहुत प्यार हो जाता है, या दोस्ती या कोई भी। तो आप एक अब लिमिट में आ गए हैं और आपने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, आपने ये बहादुरी का परिचय दिया
कि आपने इन सारी परिस्थितियों का डट के मुकाबला किया, सामना किया और लोगों के बीच यही चर्चा है। जितना कुछ आपके जीवन की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो इतने कष्ट से भरी हुई है कि वहाँ सोचने समझने की क्षमता खो देने वाला व्यक्ति आज अपने पैरों पे खड़ा है, आज अपने बलबूते पे खड़ा है, आज अपने निर्णय खुद लेता है, आज अपने लिए जी रहा है या जी रही हैं आप, जो भी हैं, है ना। तो आपने मुद्दों को अपने स्तर पे सुलझाया। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ समस्या वही है जिसमें समाधान छुपा है, बाकी तो हमारी काल्पनिक समस्याएं होती हैं। अगर समाधान छुपा है तो समस्या वही है। हर समस्या के पीछे एक समाधान, बैकअप प्लान होता ही है। तो आप लेके चले हैं जीवन में बैकअप प्लान कि अगर ये होता है तो मुझे ये करना ही है। अब ये तो आपकी ये एक बहादुरी है, हिम्मत नहीं टूटी आपकी, और ये ईश्वर का भी आशीर्वाद है कि आपने ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया। अब ये समय था और ईश्वर भी आपको सिखाना चाहते थे। आप बहुत संसार में डूब रहे थे, जबकि आप संसार में डूबने नहीं आए हैं, है ना। यहाँ लोगों को उबारना है, आपको खुद भी उबरना है, आगे भी बढ़ना है आपको। तो आपके विषय में ये चर्चा होती है कि आपने किस प्रकार से मुसीबतों का सामना किया, कैसे आप डटे रहे। एक तूफान के आगे आप ऐसे अडिग खड़े रहे जैसे एक कहते हैं ना मजबूत खंबा, कि जिसको तूफान भी नहीं हिला सकता। अब ऐसी ही भावनाओं को लेकर आप चल रहे हैं। लोग यही कहते हैं कि आप इतने कठोर, इतने मजबूत हो गए हैं कि अब आप पर कोई छोटी मोटी बातें असर नहीं करती हैं। चाहे आपके लिए कोई आलोचना करते, चाहे आपके लिए कोई मजाक बनाने की कोशिश करे या कुछ भी, तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जीवन की बहुत सारी सत्यता को समझ चुके हैं। ये बात लोगों के बीच में है। लोग आपकी प्रशंसा करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। लोगों के बीच में ये है, उदाहरण बन चुके हैं आप, और आपकी बहादुरी के किस्से बिल्कुल सुनाए जाते हैं कि कैसे आपने किस मुसीबत से कैसे निकलने की कोशिश की और कैसे आज आप निकले। तो ये किस्से बिल्कुल प्रचारित हैं और आपके विषय में चर्चा होती है लोगों के बीच में, और ये बड़ी बात है ना। और ये मुकाम कब हासिल करता है इंसान? तब तक नहीं करता है जब तक उसके ऊपर कहते हैं कि मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूट जाते हैं। तो उन मुसीबतों के पहाड़ से जो आप दबे हुए थे, जो आपका दम घुट रहा था, उन पहाड़ों से आपने अपने आप को निकाला है। ये आपकी सबसे बड़ी बहादुरी है और इस बहादुरी के किस्से आपके बिल्कुल प्रचारित हैं। तो इसी प्रकार से खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर अब भी आपके जीवन में कोई दुविधा है, कोई परेशानी बनी हुई है लगातार, और आप उस समस्या का कोई हल नहीं समझ पा रहे हैं, तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और देखो, फीस उतनी नहीं है, आपकी समस्या से बढ़कर फीस नहीं होती। अगर आपको रास्ते मिलते हैं, राह मिलती है, तो आप वो फीस भी भर सकते हैं। इतना सारा खर्चा होता है, तो अपने मन के सुकून के लिए आप वो भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप मुझे से टैरो रीडिंग लें। आपको जहाँ सही लगे, उचित लगे, वहाँ आप रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल देखते हैं। आपको जो भी सही आपसे रेजोनेट होता है। तो खुश रहना है हर हाल में, और उस खुशी के लिए आप आज है आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे। आपने सही रास्तों को हमेशा से अपनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।